नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि महामारी के इस काल में आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं यहाँ एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने आया हूँ। जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि यूट्यूब पर, ट्विटर पर या अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ एसएससी और रेलवेज़ के खिलाफ एक अभियान शुरू हो चुका है, एक आंदोलन शुरू हो चुका है, जहाँ टीचर्स और एस्पिरेंट्स दोनों ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, हम इस मुहिम में, इस आंदोलन में एसएससी और रेलवेज़ का नाम तो कॉल आउट कर रहे हैं, लेकिन कुछ और भी रिक्रूटर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में एस्पिरेंट्स के साथ धड़ल्ले से षड्यंत्र रचा है और उनके साथ धोखाधड़ी की है। और ऐसा ही एक रिक्रूटर है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जी, डीएमआरसी। तो मैं बताना चाहूँगा कि डीएमआरसी ने फरवरी 2020 में रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। मार्च और अप्रैल में उन्होंने बहुत सारी पोस्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। रिज़ल्ट घोषित करने के 3 महीने बाद जुलाई 2020 में जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए थे, उन कैंडिडेट्स में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का नाम उन्होंने जुलाई में रिजल्ट में से हटा दिया। हवाला दिया उन्होंने कोरोना का। दोस्तों, आप सोचिए कितना गहन षड्यंत्र है ये। कोरोना का हवाला देते हुए उन्होंने बच्चों के नाम रिजल्ट में से निकाले, लेकिन अप्रैल 2020 में जब दिल्ली में कोरोना के केसेस चरम पर थे, 4,000 3,000 केस एक दिन में आ रहे थे, उस समय उन्होंने रिजल्ट निकाला। क्यों निकाला उन्होंने रिजल्ट? ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको उस टाइम पर रिजल्ट घोषित करना था? क्या उन्हें दिल्ली की हालत नहीं दिख रही थी? क्या उन्हें नहीं दिख रहा था कि अभी मेट्रो नहीं चल पाएगी? आप बताएं मुझे। और उसके बाद जुलाई में जब दिल्ली में कोरोना के केसेस बहुत हद तक कम हो गए, 1000 1200 ऐसे केसेस हर दिन आ रहे थे, उस समय पर उन्होंने कैंडिडेट्स के नाम रिजल्ट में से हटा दिए। आप सोचें कितना बड़ा षड्यंत्र है ये। चुटकी में उन्होंने ये निर्णय लिया, पलक झपकते उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया। आप ये बताएं मुझे कि क्या इस समस्या का, अगर कोई समस्या डीएमआरसी को थी भी कि मेट्रो चल नहीं रही है या कुछ भी, क्या इस समस्या का यही समाधान था कि आप सीधा कैंडिडेट्स को बाहर निकाल कर फेंक दें? 2 साल 3 साल लगकर कैंडिडेट्स जो एस्पिरेंट्स हैं वो मेहनत करते हैं कि हमारा एक एग्ज़ाम निकले, एग्ज़ाम्स देते हैं। आप अनसर्टेनिटी देखिए इस सिस्टम की, कितना सड़ा हुआ सिस्टम है ये। यहाँ एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी बच्चों के लिए जॉब सिक्योर नहीं होती। सोचें आपकी 2-3 साल मेहनत कर जिन बच्चों ने डीएमआरसी का एग्ज़ाम क्रैक किया, उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है, कितना बड़ा षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी की गई है डीएमआरसी द्वारा उन बच्चों के प्रति। दोस्तों, आप सोचिए उन कैंडिडेट्स का जिनका नाम निकाला गया रिजल्ट में से, आप उनकी मानसिक स्थिति, उस मानसिक धक्के के बारे में सोचिए जो उनको लगा होगा। जहाँ वो 3 महीने से संतुष्ट थे, बेफिक्र थे कि चलिए अब हमारे पास एक जॉब सिक्योर है, आप और उनकी जॉब और उनमें केवल एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फासला है। सोचिए उन बच्चों पर क्या बीती होगी, कितना मेंटल ट्रॉमा हुआ है उनके साथ, कितने मेंटल ट्रॉमा में वो गए होंगे। हम पढ़ाई में ध्यान दें या ऐसे प्रोटेस्ट में ध्यान दें? पढ़ाई किस दिशा में पढ़ाई करें हम, जब हमें एग्ज़ाम क्लियर कर भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जॉब सिक्योर नहीं हो रही है? आप ये बताइए कि क्या इसका कोई और विकल्प नहीं था? अपग्रेडेड मैनर में ज्वाइनिंग दे सकते थे। आप अभी ज्वाइनिंग ना देकर थोड़े दिनों बाद ज्वाइनिंग दे सकते थे। लेकिन क्या यही सही था कि आपने एकदम से चुटकी में निकाल कर फेंक दिया कैंडिडेट्स को, बिना सोचे समझे कि कैंडिडेट्स पर क्या बीतेगी, कि किस मानसिक स्थिति से वो गुजरेंगी? बहुत लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। जब सुशांत का केस हाईलाइट हुआ था, बहुत लोग बोलते थे कि मेंटल हेल्थ अच्छी रखें, स्वस्थ रखें, किसी से बात करें। हम अभ्यर्थी इतने मजबूर हैं, इतने लाचार कर दिए गए हैं कि हम अपने घर वालों से, हम अपने दोस्तों से इस बारे में बात नहीं कर सकते। हम अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते इस बारे में, क्योंकि हमें परेशान देखकर हमारे घर वाले परेशान होंगे। किस तरीके से हम उनसे बात करें, बताएं आप।
उसके बाद इस देश का मीडिया, इतना वाहियात मीडिया, सिस्टम की दिक्कत ये हो चुकी है कि सरकार बहरी हो चुकी है, मीडिया गूंगी हो चुकी है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है कि देश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, ये सब करते हुए डीएमआरसी ने ये तो ज़रूर सोचा होगा कि 100-150 लोगों का ही तो नुकसान कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। 100-150 लोग अगर कल विद्रोह करने के लिए खड़े भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। मुट्ठी भर लोग हैं, 100-150 लोग हैं, कौन सुनेगा उनकी। दोस्तों, इस सिस्टम की, इन अथॉरिटीज़ की, इन संस्थानों की, इन रिक्रूटर्स की इसी मानसिकता का अंत करना है हमें। आज हम 100 लोगों के साथ गलत हो रहा है, कल ये लाखों बच्चों के साथ गलत करेंगे। जो इनकी मानसिकता है, जो इनके विचार हैं, जो इनकी धारणाएं हैं कि 100-150 लोग बच्चे मिलकर क्या कर लेंगे, इन्हें अब हमें दिखाना है कि इस देश की युवा संगठित शक्ति क्या है। और इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़िए ताकि हम डीएमआरसी जैसे रिक्रूटर्स को ये जवाब दे सकें कि आप जिस युवा को कमज़ोर समझते हैं, अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत सोचते हैं आप। दोस्तों, मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी हमारे इस अभियान में, जो डीएमआरसी के खिलाफ हम जिसका बीजारोपण कर रहे हैं, जिस अभियान का, जिस आंदोलन का, उस अभियान में हमारे साथ खड़े हों, हमारा साथ दें। दोस्तों, ये मत सोचिए कि हमारे साथ तो नहीं हुआ, हम क्यों इतनी सिरदर्दी लें। दोस्तों, आज आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन कल को ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके किसी छोटे भाई बहन के साथ हो सकता है। अगर हमने आज आवाज़ नहीं उठाई, अगर हम आज संगठित नहीं हुए, अगर हमने आज इस सिस्टम के खिलाफ, ऐसे रिक्रूटर्स के खिलाफ जो इतनी धोखाधड़ी कर रहे हैं, अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई, तो हमें, हमारे छोटे भाई बहनों को और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस सिस्टम का जो मुआवजा भरना पड़ेगा। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ जुड़ें, इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ें। नमस्कार मित्रों।